बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज देखें मार्केट ने काफ़ी रिएक्टिव क्लोजिंग दी है, जिसकी वजह वीकेंड आगे दो छुट्टियां आ रही हैं, सैटरडे और संडे। लोगों में, इन्वेस्टर्स में अभी भी ये खौफ पाया जा रहा है कि कहीं आने वाला मंडे खुदा न खास्ता ब्लैक मंडे ना हो, जैसे कि पिछला माजी में आप देखते रहे हैं कि वीक अच्छा क्लोज होता था, लेकिन फिर छुट्टियों में कुछ खबरें इस तरह की आना शुरू हो जाती थी, जंग वाला माहौल बन जाता था और काफ़ी ज़्यादा पैनिक ग्रुपों में क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद फिर मंडे मार्केट भी जो है शॉर्ट सेलरों के हथे चढ़ के तो नेगेटिव होती थी। लेकिन अब देखें मामला कुछ उससे बदल गए हैं, ठीक है ना। वो वाला पैनिक नहीं होता छुट्टियों में भी, चाहे किसी तरह के भी मामलात हो जाएं। लेकिन फिर भी जो है आज कुछ और भी रीज़न थे, जैसे आज रोल ओवर का लास्ट डे भी था। हालांकि सेटलमेंट तो होनी थी अगले में जाके, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होते रहे हैं, ठीक है, ये मामला था। और दूसरे नंबर पे आप देखें कि वीकेंड जिसमें डे ट्रेडर भी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, वीकली बेसिस पे जो काम करते हैं वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं, और इसके साथ साथ जो डरे हुए इन्वेस्टर जो कि समझ रहे हैं कि हफ्ता इतवार में कोई नेगेटिव खबरें आ सकती हैं, वो भी। और इसके साथ साथ आपको पता है कि पैनिक जो सेलर और बायर होता है म्यूचुअल फंड, उसकी भी सेलिंग देखी जा सकती है। बाकी मार्केट तजिए पे जाएंगे तो बाकी तमाम चीज़ें देखेंगे कि मंडे को कैसी मार्केट हो सकती है और अगला वीक कैसा हो सकता है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हो, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट हमारा है जी अपना मार्केट समरी। मार्केट समरी में देखें तो आज मंडे के बाद दूसरा दिन है, मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है। बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। आज मार्केट जो क्लोज हुई है 1,76,094 पॉइंट पे हुई है, 546 पॉइंट प्लस। एक टाइम पे मार्केट 2,000 प्लस तक भी चली गई थी, लेकिन उसके बाद डाउन 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 और मार्केट सिर्फ 546 पॉइंट का ही इजाफा कर सकी। उसके बाद अगर देखें तो मार्केट का जो प्रीवियस क्लोज था 1,75,547, और मार्केट ने हाई पोस्ट किया 1,47,108, जो कि मार्केट 1,560 पॉइंट प्लस तक गई। और फिर मार्केट ने लो अपना लगाया 1,75,934, 387 पॉइंट भी एक टाइम पे मार्केट रह गई थी। उसके बाद दोस्तों देखें कि कंट्रीब्यूशन अपना कैसी रही बुल्स और बियर्स की तादाद रही 36, और बुल्स डोमिनेट रहा फिर भी 62 रही बुल्स की तादाद, अनचेंज दो स्टॉक रहे। उसके बाद अगर देखें हम मार्केट में वॉल्यूम, तो आज वॉल्यूम गिरे। KSE 100 का 210 मिलियन का वॉल्यूम लगा, लेकिन KSE ऑल शेयर में वॉल्यूम अच्छे लगे, क्योंकि आज TSBL, सीनर्जी, उसके बाद आप देखें बीको और WTL, इन स्टॉक्स में वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से KSE ऑल शेयर के वॉल्यूम तकरीबन 800 यानी कि 879 मिलियन तक लगे। उसके बाद अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर के लिहाज से, TSBL पहले नंबर पे रहा है जी, दूसरे नंबर पे DBCI लोड लो के साथ दूसरे पे, फिर सीनर्जी, फिर वत्सल मुदारबा, फिर TPLP, ये वॉल्यूम लीडर है। और अगर हम बात करें टॉप गेनर्स और डिक्लाइनर की, टॉप गेनर में रहे हैं जी, सबसे ऊपर है वत्सल मुदारबा, फिर FANM, और तीसरे नंबर पे CSIL। और टॉप डिक्लाइनर की बात करें तीन की, तो DBCI पहले नंबर पे, दूसरे पे STPL, और तीसरे पे रहा है जी केपस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी कमर्शियल बैंक ने 171। उसके बाद अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट है जी इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट के 93, टेक्सटाइल 50, ऑयल एंड गैस 40, इंश्योरेंस 27, और फूड पेपर 24। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं फर्टिलाइज़र ने 23, प्रॉपर्टी अपना 13, इंजीनियरिंग 6, क्लोज एंड फंड 5, टोबैको 5। उसके बाद पावर जनरेशन जो है वो इसने 4 पॉइंट निकाले, और इसके साथ साथ ला जो है रियल स्टेट ने 3 पॉइंट निकाल दिए। दोस्तों आगे अगर हम स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस देखें तो क्या सूरत आ रही जी। सबसे ज़्यादा पॉइंट आज डाले हैं जी एंग्रो होल्डिंग ने, दूसरे नंबर पे HBL 48 पॉइंट, लक्की सीमेंट 46, बैंक अल हबीब 34, AKBL 33, मिजान बैंक 32। उसके बाद है जी नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो पॉइंट निकाले, ईफर्ट 40, UBL 23, HMB 13, JVDC 13, मैपल लीफ 12,
TRG 12 और उसके बाद INIL ने 7 पॉइंट निकाले। दोस्तों अगला हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है थर्ड, उसमें है जी अपना इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली अनाउंसमेंट है जी कि वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड WTL की कारपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वर्ल्ड कॉल की कारपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का अमल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सेंट्रल डिपॉजिटरी कमेटी CDC और नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड NCCPL के दरमियान एक मखसूस और मरहलावार तरीक़ाकार के तहत मुकम्मल होगा। पहला मरहला क्या होगा जी? T+0 ट्रेडिंग डे 7 अगस्त 2026, यानी कि 7 अगस्त तक ट्रेड होता रहेगा। 7 अगस्त 2026 को WTL के शेयर में मामूल के मुताबिक ट्रेडिंग होगी, ताहम ये रीस्ट्रक्चरिंग से पहले आखिरी ट्रेडिंग दिन होगा। इस दिन मामूल के T+1 सेटलमेंट सिस्टम के बजाय T+0 सेटलमेंट नाफिज होगी। 7 अगस्त को होने वाली तमाम खरीदो फरोख्त की ट्रांजैक्शंस इसी दिन क्लियर और सेटल होंगी। T+0 का बुनियादी मकसद ये है कि दिन के इख्तिताम तक WTL तमाम हकीकी बेनिफिशरी ओनर्स का हतमी रिकॉर्ड तैयार हो जाए ताकि मुकर्ररा डेट के लिए शेयर होल्डिंग बिल्कुल वाजे हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा मरहला इसका स्टार्ट होगा जी, ट्रेडिंग सस्पेंशन 8-9 अगस्त 2026, यानी कि ट्रेडिंग सस्पेंड इसकी 8 और 9 को सस्पेंड होगी। उसके बाद क्या होगा जी, 8 और 9 अगस्त 2026 से WTL के शेयर्स की PSX पर ट्रेडिंग मौतर रहेगी। ठीक है जी, 8 और 9 अगस्त को। इस वक्फे के दौरान मुतलका इदारे कारपोरेट एक्शन की ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। ये WTL का पीरियड बुक क्लोजर पीरियड होगा। CDC शेयर के SBD हासिल करेगा ताकि हर सरमायाकार के इन्वेस्टर अकाउंट, सब अकाउंट, हाउस अकाउंट में मौजूद WTL शेयर्स की दुरुस्त तादाद का तयन किया जा सके। उसके बाद दोस्तों इसका तीसरा मरहला क्या होगा? तीसरा इसका मरहला होगा कि कैपिटल रिडक्शन एंड स्टॉक स्प्लिट। एक ही दिन में यानी कि कैपिटल रिडक्शन भी होगी और स्टॉक स्प्लिट भी होगा। इस रिस्ट्रक्चरिंग का सबसे अहम हिस्सा CDC की जानिब से 2 मुसलसल मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। कैसे होगा जी? वर्ल्ड कॉल के मौजूदा पेड अप कैपिटल में 90% कमी की जाएगी। मिसाल, अगर आपके पास 10,000 WTL के शेयर हैं तो ये 1,000 रह जाएंगे, यानी पहले मरहले में शेयर की तादाद आर्जी तौर पर 90% कम होगी। उसके बाद देखें, इसके फौरन बाद बाकी रह जाने वाले शेयर्स 1:10 से स्प्लिट लागू होगा। फेस वैल्यू जो कि 10 है इसकी WTL की, वो 1 हो जाएगी। मिसाल, जो आपके पास 1,000 शेयर बचे थे, इनसे 10 से ज़रब दें, वो दोबारा से 10,000 शेयर हो जाएंगे, यानी दूसरे मरहले के बाद शेयर्स की तादाद दोबारा वही हो जाएगी जो पहले आपके पास थे। पूरा अमल 10,000 शेयर मौजूद, फी शेयर कीमत भी वही रहेगी जो कीमत X होने से पहले थी। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि सरमायाकार के लिए हतमी असर शेयर की तादाद में कोई तब्दीली नहीं। अगर 7 अगस्त के इख्तिताम पर आपके पास 10,000 WTL के शेयर हैं तो प्रोसेसिंग मुकम्मल होने के बाद आपके अकाउंट में वर्ल्ड कॉल के 10,000 शेयर्स रहेंगे। शेयर्स की कीमत में कोई तब्दीली नहीं होगी। इस तरीक़ाकार में कैपिटल रिडक्शन और स्टॉक स्प्लिट एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ऑफसेट करते हैं, इसलिए आम मिसाल में शेयर्स की तादाद में कोई ख़ास कमी नहीं होती। यानी कि एंड पे होगा ये कि आपके पास जितनी तादाद पहले थी उतनी ही तादाद आ जाएगी और रेट जो होगा मौजूदा वो भी रेट वही आ जाएगा। और होगा क्या कि पहले आपके पास जो शेयर 10 फेस वैल्यू का था वो बाद में आपके पास वही शेयर 1 फेस वैल्यू का होगा। अब होगा इसमें क्या एडवांटेज कि फेस वैल्यू इसकी 1 हो गई, लेकिन इसकी बुक सारी लॉसेस से क्लीन हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो पेड अप कैपिटल का मसला था, वो तलवार लटक गई थी, वो भी हट जाएगी। तो इस तरह फिर ये अच्छी मूवमेंट दिखाने के काबिल भी हो जाएगा। लिहाजा पैनिक ना करें, पूरे प्रोसेस का इंतज़ार करें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा। जी तो दोस्तों अगला सेगमेंट उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बताया, यानी कि कोई इतनी ख़तरे वाली बात नहीं। बस ये है कि
इसकी बुक जो है लॉस से धुल जाएगी और उसके बाद फिर इसको कोई भी प्लेयर फिर उठा सकता है, या फिर वो जब देखेंगे कि इसमें इसके मामला बेहतर हैं तो इसमें फिर बेहतरी आ सकती है। जी दोस्तों, अनाउंसमेंट वाला मरहला शुरू हो रहा है, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। AKBL का रिजल्ट आज आया जी, हाफ ईयर का रिजल्ट है। 2025 में 7 रुपये 38 पैसे अर्निंग थी, जो बढ़ के 9 रुपये 31 पैसे हो गई है। साथ 2 रुपये इसने डिविडेंड भी दे दी है, ज़बरदस्त। 2.25% तकरीबन आज बढ़ा है, 105 रुपये 24 पैसे पे क्लोज हुआ है। अगली अनाउंसमेंट है जी मैपल लीफ की। इसका फुल ईयर का रिजल्ट था 2025 में 10 रुपये 98 पैसे अर्निंग से 11 रुपये 34 पैसे हो गई है। अर्निंग में इजाफा है लेकिन डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है। 94 रुपये 87 पैसे पे ये क्लोज हुआ है। उसके बाद दोस्तों सेगमेंट नंबर 4 हमारा आ जाता है न्यूज़ डाटा। जी दोस्तों, न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के लिहाज से। सबसे पहले है जी कि पाकिस्तान के लिए बड़ी सरमायाकारी की एक और मुस्बत खबर। सऊदी अरब के फॉल्कन वीएन ग्रुप ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। वफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने सऊदी वफद को सरमायाकारी के लिए मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करे। दोस्तों बहुत पॉजिटिव खबर है। आज मार्केट ने इसका इम्पैक्ट नहीं लिया, लेकिन इंशाल्लाह मंडे को इसका इम्पैक्ट लेगी। अगली खबर है जी एक्सपोर्ट के लिहाज से। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू यूरोप फॉल हुई है जी स्लाइटली 9.09 बिलियन डॉलर, यानी कि तकरीबन 9 बिलियन डॉलर की जो है फिजिकल ईयर 2026 डिस्पाइट GSP प्लस स्टेटस कमी आई है जी एक्सपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून होल्ड रिकॉन्सिलिएटरी मीटिंग फॉलोइंग अ मैसेज फ्रॉम इस्लामाबाद से आया जी। ये इंटरनल हालात भी थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं पार्टियों की आपस में। कश्मीर में इलेक्शन की वजह से कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई है, उसको सेटल करने की कोशिश की जा रही। अगली खबर है नो फ्यूल लेवी कट विदाउट IMF अप्रूव, रेवेन्यू प्लान मिनिस्टर अली परवेज साहब कह रहे हैं जी कि अपना बिल्कुल अभी कम नहीं किया जाएगा, लेवी कट नहीं की जाएगी जब तक IMF की तरफ से परमिशन ना हो। गोल्ड शूट्स अबव रुपीज 4.3 लाख इन पाकिस्तान आफ्टर शार्प इंक्रीज के बाद जी 4,30,000 पे पाकिस्तान में हो गया गोल्ड। अगली खबर है जी पाकिस्तान रिमूव्ड फ्रॉम द ग्लोबल वॉर रिस्क शिपिंग लिस्ट एक्सपोर्ट्स टू बेनिफिट। पाकिस्तान को निकाल दिया गया उस लिस्ट में से जिनमें अपना रिस्की यानी कि शिपिंग लिस्ट थी कि जिनको रिस्क था, क्योंकि पाकिस्तान के तो देखें धड़ल्ले से आ रही हैं शिपें पाकिस्तानी झंडे के साथ, उनको छेड़ भी नहीं सकते। उसके बाद है जी नेक्स्ट IPEC टू सेटअप सब्सिडरी इन पुर्तगाल फॉर यूरोपियन पुश। माशाल्लाह जी बेहतर है। IPEC जो है अपना रेट इसका भी मुनासिब है और आगे मजीद आने वाले दिनों में और भी बेहतर हो सकता है। SCCP की तरफ से खबर है जी SCCP टू लॉन्च नेशन वाइड फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलाने जा रहे हैं जी SCCPL। चलें जी, अच्छी बात है जी। दोस्तों जिसका इंतज़ार था वो फिलिपी आ चुकी है जनाब, आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की आज सेलिंग आई है जी 0.64 मिलियन डॉलर की। इंडिविजुअल जो फॉरेनर है इन्होंने ना कुछ ख़रीदा है ना बेचा है। आगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मतवातर बाइंग पे हैं, 0.03 मिलियन डॉलर का माल ख़रीदा है जी। फिपी फॉरनर जो हैं वो नेट सेलिंग पे हैं 0.51 मिलियन डॉलर की। हमारे फंड्स ने आज माल ख़रीदा है हस्बे रवायत 2.25 मिलियन डॉलर का माल ख़रीदा है, यानी कि फंड्स आफ्टर ऑल बाइंग पे। इन्होंने भी माल ख़रीदा है 0.13 मिलियन डॉलर का। ब्रोकर्स ने भी माल ख़रीदा है 0.09 मिलियन डॉलर का। इंडिविजुअल हमारों ने पैनिक करके आज माल बेचा है 2.44 मिलियन डॉलर का। इंश्योरेंस ने भी बेचा माइनर सा 0.19 मिलियन डॉलर का। कंपनीज ने ख़रीदा 0.22 मिलियन डॉलर का। अदर्स ने भी ख़रीदा है 0.43 मिलियन डॉलर। NBFCs ने 0.03 मिलियन डॉलर का माल ख़रीदा और नेट हमारे लोकल बाइंग पे हैं जी 0.51। अब आप देखें तकरीबन 3, 4, 5, 6 इदारे हमारे बाइंग पे हैं, ठीक है। फॉरनर्स का साथ दिया है जो हमारे लोकल्स में से हैं जी इंश्योरेंस और इंडिविजुअल ने, बस बाकी तमाम इदारे बाइंग पे हैं। आज जो रोलर वीक का भी लास्ट डे था और उसके बाद वीकेंड पे आपको पता है ज़रा थोड़ा प्रेशर होता है कि 2 दिन छुट्टियों के आ रहे हैं, हफ्ता इतवार क्या मामला होगा। तो उस लिहाज से जो है मार्केट ने आज एंड पे प्रॉफिट टेकिंग दी, ठीक है।
लास्ट है जी हमारा सेगमेंट दोस्तों, मार्केट तजिया, और इसके साथ कैंडल का हम तजिया भी करेंगे, और उसके बाद कुछ स्टॉक जो कि नेक्स्ट वीक में अच्छी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। दोस्तों आज देखें मार्केट गैप ओपनिंग खुली, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन मार्केट ने पहले सेशन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई। ठीक है, ये ग्राफ आपके सामने है, ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है। आधे सेशन में देखें आपको सारी की सारी ग्रीन कैंडलें नज़र आ रही हैं, और रेड बहुत छोटी छोटी सी थोड़ी सी हैं। लेकिन जुमे के बाद आप देखें जहाँ पे रेड बड़ी कैंडल और ग्रीन छोटी कैंडल जो मिली हुई है, टॉप जो मार्केट ने लगाया, जो टॉप से ही मार्केट में करेक्शन देखें शुरू होनी हुई है, और बड़ी मैसिव प्रॉफिट टेकिंग आई है और एंड तक होती रही, और आखिरी सिर्फ 5 से 10 मिनट में कुछ 4-5 ग्रीन कैंडल बनी है, मार्केट वापस ऊपर आई। दोस्तों असल में देखें इसकी वजूहात 2-3 थी। एक तो ये थी कि आज फ्राइडे था, वीकेंड का लास्ट डे था, और इसमें रोल ओवर भी था अभी कुछ, तो रोल ओवर भी हुआ, जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट करने थे वो किए। उसके बाद जो डे ट्रेडर वीकेंड वाले ट्रेडर्स होते हैं वो उन्होंने भी अपनी प्रॉफिट टेकिंग की, और कुछ वो पैनिक सरमायादार जो कि हफ्ते इतवार को अभी भी समझते हैं कि कोई गलत खबरें आएंगी और मार्केट जो है डाउन आएगी। हो भी सकता है, देखें कोई आजकल पता नहीं है, क्योंकि इनकी ज़ुबानें कोई है नहीं है, ना ईरान की ना ही अमेरिका की। इधर बात करते हैं 1 घंटे बाद अपनी ज़ुबान से फिसल जाते हैं। जी अभी इनका भी स्टेटमेंट आई है कि जी हम डील की तरफ जा रहे हैं और हमारा मुआहदा करीब तर है। फिर आधे घंटे बाद खबर आएगी जी ईरान की कर नस्तो नबूद कर देंगे और लिया ख़राब कर देंगे, और उसके बयान से आने से पहले ईरान के भी मसाइल चल रहे होते हैं। तो ये दोस्तों बस इन्होंने एक अजीब सा काम ये शुरू किया हुआ है। देखें जंग के भी कुछ असूल होते हैं, लेकिन इन्होंने सारे असूल ही तोड़ दिए हैं। ठीक है ना, तो बड़े अगर देखें दुनिया के करते धरते इस तरह झूठ बोलेंगे तो आगे दुनिया के छोटे मुल्कों का और अवाम का क्या होगा, वो तो और ज़्यादा फिर इस तरह से देखें ना कॉन्फिडेंस की कमी आती है। तो इस वजह से मार्केट ने काफ़ी रिएक्टिव क्लोजिंग दी, मार्केट तकरीबन 1500-1600 पॉइंट प्लस तक गई, लेकिन उसके बाद जुमे के बाद फिर आहिस्ता 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 नीचे आके तकरीबन 550 प्लस ही कर सकी मार्केट। तो दोस्तों अब देखें ये 2 दिन हैं, इसमें क्या डेवलपमेंट आती है वॉर के हवाले से, यूएसए ईरान के हवाले से, मिडल ईस्ट में जो दूसरे भी हैं कंट्री जैसे अपना उर्दन, ईरान, इराक, उसके बाद आप देखें यमन, सऊदी अरेबिया। ठीक है ना, तो ये भी आपस में इनकी काफ़ी खिचड़ी सी पकी हुई है, बड़े मामलात डिस्टर्बिंग है। और इंटरनल हमारी भी अगर देखें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की वजह से, तो जो इंटरनल पार्टी हैं हमारी लोकल, उनमें भी आपस में काफ़ी क्लैशेस इस वक्त चल रहे हैं, एक दूसरे को जो है लान तान कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यानी कि लगाने के गलत बातें भी हो रही हैं। बहरहाल बात यह है कि ये वीक आपने देखा इसी तरह से सारा गुजर गया। मंडे को मार्केट बेहतर हुई, या फिर आज फ्राइडे को बेहतर हुई ग्रीन में क्लोजिंग, बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मार्केट ऐसे ही ख़राब ही गई, यानी कि नेगेटिव में। तो मंडे आपका दिन ऐसे ही लग रहा है कि वो डिपेंड करेगा कि ये हफ्ते इतवार में कैसी खबरें आती हैं, और उस लिहाज से मार्केट परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो ख़बरों के मुताबिक जो होती हैं मार्केट एज रिगार्डिंग परफॉर्म करती है। बाकी ख़बरें अच्छी भी हैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, तो लगता नहीं है कि मार्केट अगर कोई ख़बर कोई नेगेटिव ना आए तो मार्केट आपकी मंडे को काफ़ी अच्छी बुलिश हो सकती है। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव खबरें आती हैं तो मार्केट थोड़ा नीचे जा सकती है। तो बहरहाल एहतियात से काम करें, जब तक कोई अच्छी सेटलमेंट नहीं होती तब तक कैश को जो है हाथ में रखें। अगर हाँ डिप आए कोई अच्छी 2000 या 2500 पॉइंट की, वहाँ पे बाइंग ज़रूर करें। और अप साइड पे मार्केट अगर कोई और अच्छी खबरें आ जाती, मार्केट अप साइड पे जाती है, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें और कैश को होल्ड रखें जब तक कोई बेहतर सिचुएशन नहीं आती। तो दोस्तों जो मंडे को या अगले वीक में अच्छे स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें बड़े स्टॉक्स में जैसे है जी ग्लेक्सो, मारी, पोल, और मिड यानी कि मीडियम में जो है HICL और SLM, और छोटे स्टॉक में अगर आप देखें तो CSIL और इसके साथ साथ LSECL अच्छी मूवमेंट आगे दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।